नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक बड़ी ख़ास बात बताने वाला हूँ। बात करेंगे जामुन की। अब आप सब लोग ये बात तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, सुनते आए हो बहुत लंबे टाइम से कि भाई जामुन का जो पेड़ है, ये जामुन का जो वृक्ष है, इसके जो फल हैं, इसकी पत्तियाँ हैं या इसकी तमाम सारी चीज़ें हैं, वो डायबिटिक रोगियों के लिए तो बेजोड़ औषधि है, बेजोड़ औषधि है। आज की वीडियो में इस जामुन के बारे में मैं आपको कुछ बहुत नई चीज़ें बताऊँगा, बहुत नई चीज़ें। और ये भी बताऊँगा डायबिटीज़ के अलावा और कौन से लोग हैं जिनके लिए ये जामुन एक बेजोड़ औषधि है। सबसे पहले इसके औषधीय गुण बताने से पहले मैं आपको इसकी कुछ एक खास बातें बताता हूँ। इसकी ये जो आप लकड़ी देख रहे हैं, ये लकड़ी बड़े काम की है। अब लकड़ी काम की इसलिए है कि ये पानी को शुद्ध करने का काम करती है, पानी को सड़ने नहीं देती। अगर आप थोड़ी-सी रिसर्च करके देखेंगे तो आप पाएँगे पुराने ज़माने में जितनी भी नाव बनती थी, जितनी भी बोट्स बनती थी, उसका नीचे वाला जो सरफेस होता था उसमें जामुन की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था और जबकि वो लगातार पानी के संपर्क में रहती है तब भी खराब नहीं होती थी। एक चीज़ ये। दूसरी बात ये कि पुराने ज़माने में जब भी कुएँ बनाए जाते थे तो कुएँ में जब खुदाई होती थी तो सबसे नीचे जामुन की लकड़ी को ही लगाया जाता था, जिससे कि पानी सड़े नहीं और उसमें किसी भी तरीके की कोई जो हमारी हरी वाली काई होती है, कुछ कवक वगैरह उग जाते हैं, वो ना उगे, पानी सड़े नहीं। और इसकी एक बिल्कुल लेटेस्ट आपको बात बताता हूँ। अगर आप थोड़ा-सा गूगल करके देखेंगे तो आप पाएँगे अभी रिसेंटली निज़ामुद्दीन, दिल्ली निज़ामुद्दीन में एक बहुत पुरानी बावली थी जिसको अब एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसको रेनोवेट कर रहा है। और जब उन्होंने उसको रेनोवेट करा, तो उन्हें पता लगा कि भाई पिछली बारी अब से 700 साल पहले तकरीबन रेनोवेट हुई थी। वो आज तक ठीक काम कर रही है। उसकी वजह सिर्फ़ इतनी है कि उसके नीचे भी जामुन की लकड़ी लगी हुई थी। तो ये तो है इतने काम की। हालिया दिनों में ये भी देखने को मिला है कि बहुत सारे लोग क्या करने लगे हैं, इस लकड़ी का एक टुकड़ा अपने छत पे जो वाटर टैंक लगा होता है उसमें डाल देते हैं। जिसकी वजह से ना तो पानी खराब होता है, ना उस टैंक में किसी तरीके की काई, जो हरी वाली काई लग जाती है, वो काई भी नहीं लगती है। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। और यही जामुन डायबिटीज़ के लिए तो बहुत गुणकारी है। लोग इसकी फल खा के जो ये गुठलियाँ बची होती हैं, उनका भी प्रयोग करते हैं। ये जो जामुन के फल होते हैं, इसमें विटामिन सी, आयरन भरपूर मात्रा में होता है। साथ ही साथ ये आपके शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाने का काम करता है। बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे जिनका हीमोग्लोबिन कम रहता है, तो अगर वो इसका सेवन करते हैं तो देखेंगे उनकी बॉडी में नेचुरली हीमोग्लोबिन बूस्ट होने लगा है। ये इसका एक फ़ायदा मिल गया। इसके साथ-साथ इसके बड़े अजीब-अजीब फ़ायदे हैं। ऐसे सारे लोग जिनका पाचन ठीक नहीं रहता है। अब वो पाचन किसी भी फ़ॉर्म में खराब हो सकता है। अगर आपको भूख नहीं लग रही है तब भी वो पाचन की समस्या है। आपके मोशन बहुत ज़्यादा लूज़ हैं तब भी वो पाचन की समस्या है। तो ये किसी भी किस्म की अगर समस्या होती है तब आपको ये जामुन का सेवन करना चाहिए। तो जामुन है इतने काम का। अब इसके ख़ास कौन-कौन से फ़ायदे हैं? आम तौर पर जो सबसे ज़्यादा फ़ेमस नुस्ख़ा है डायबिटिक पेशेंट के लिए वो इसकी गुठली से तैयार होता है। अब आप ऐसा कर सकते हैं यदि आपके घर के आस-पास भी जामुन का पेड़ है और आप डायबिटिक हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आप नॉर्मल चाय बनाते हैं, वैसे ही आप चाय बनाइए, लेकिन चाय में आपको प्रयोग करना है इसकी पत्तियों का। तो आप इसकी कुछ पत्ती लीजिए, उसे करीब 1 से डेढ़ कप पानी में उबालिए और जब अच्छे से उसका अर्क निकल जाए, तो छान के उसका सेवन करना शुरू कर दीजिए। इस तरीके से भी आप अपनी डायबिटीज़ को, अपनी मधुमेह को कंट्रोल कर सकते हैं। इन्हीं पत्तियों में एक और ख़ास गुण होता है, इनकी प्रॉपर्टी होती है एंटीबैक्टीरियल। तो ऐसे सारे लोग जिनको मुँह में किसी भी तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जिस वजह से या तो आपके मुँह से दुर्गंध आ रही है, ऐसा हो रहा है या फिर मुँह से खून आता है, पस आता है, मसूड़ों की जो ग्रिप है वो आपके दाँतों पे थोड़ी ढीली हो गई है, उस कंडीशन में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मुँह में छाले हो गए तब भी बहुत काम आता है, ये छाले हो गए तब तो सिंपल उपचार है, 2-4 पत्ते तोड़िए, मुँह में डालिए, खूब अच्छे तरीके से चबाइए, जितना भी सलाइवा लार निकलती है उसे थूकते रहिए। दिन में 1-2 बार भी ऐसा कर लेंगे तो आप देखेंगे आपके छाले तुरंत सही हो गए हैं। और यदि आपको इसका मंजन की तरह इस्तेमाल करना है तब भी इसका एक बेजोड़ तरीका है। उसके लिए आप क्या करो, इनकी पत्तियों को छाया में सुखा लो, जब अच्छी तरीके से सूख जाए उसका पाउडर बना लीजिए और उस पाउडर को उँगली की सहायता से मंजन की तरह इस्तेमाल कीजिए। इससे आप देखेंगे आपको मुँह से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो जामुन के पत्ते खुद अकेले उसे ठीक कर सकते हैं। और दोस्तों चलते-चलते इसी जामुन की एक ख़ास बात, अगर आप में से कोई भी बचपन में गाँव से बिलॉन्ग करता है या आज भी गाँव में रहता है तो आपने देखा होगा अगर आप जामुन के पेड़ पे चढ़ते हैं तो आस-पास के लोग आपको ज़रूर टोक देंगे कि जामुन का पेड़ कच्चा है, लकड़ी कच्ची है, ये टूट जाएगी, आप इससे गिर सकते हैं। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, कहाँ एक तरफ ही इतनी कमज़ोर है कि आप इससे चढ़ेंगे तो इसकी शाखा टूट सकती है और दूसरी तरफ ही इतनी मजबूत है कि बरसों पुराने कुओं में ये आज तक चालू है। बरसों पुरानी 700 साल पहले से निजामुद्दीन की बावली में आज तक एक्टिव है, नावों के नीचे भी लगती है, तो काम की है बहुत।
बस आपको इसका सही तरीका पता होना चाहिए। बताए गए तरीकों में से कोई भी एक तरीका प्रयोग करके आप इसके फ़ायदे उठा सकते हैं। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपको पता लगा होगा कि जामुन के फ़ायदे केवल मधुमेह रोगियों के लिए, डायबिटीज़ के लिए नहीं है। आपके मुँह में कोई विकार है या अन्य कोई भी समस्या है, उसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और एक बात तो चलते-चलते बताना भूल ही गया कि यदि आप इसको निचोड़ कर इसके पत्तों का रस अपने ज़ख्म पे भी लगाते हैं, तो ये उनको भी ठीक करने का काम करता है। तो जामुन है बड़े काम का। आजकल सीज़न भी है, मार्केट में ईज़िली अवेलेबल है, तो जहाँ भी मौका मिले, जामुन ज़रूर खाइए। आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और अगर जामुन को चाहते हैं तो बताइए ना आप कहाँ से हैं? अपने शहर का नाम कमेंट करना ना भूलें और ऐसे कंटेंट लगातार देखने के लिए जड़ी बूटी परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।